500 करोड़ की कथित क्रिप्टो लूट का आरोप। पीके मिश्रा की बिट्रॉन वर्टिक्स पर बड़ा सवाल। 7 साल पुरानी कंपनी का दावा, 10% मासिक रिटर्न का लालच और निवेशकों के पैसे डूबने की आशंका। पीके मिश्रा की बिट्रॉन वर्टिक्स के दावों पर संदेह। एआई ट्रेडिंग और लग्जरी लाइफ का सपना दिखाकर निवेश जुटाने का आरोप। लाइसेंस और ऑडिट रिकॉर्ड अब तक सार्वजनिक नहीं। क्रिप्टो निवेश का बड़ा जाल। बिट्रॉन वर्टिक्स पर निवेशकों के करोड़ों फंसाने की चर्चा। सिंगापुर कंपनी का दावा, लेकिन एसीआरए रजिस्ट्रेशन और एमएएस लाइसेंस पर उठ रहे सवाल। एआई ट्रेडिंग या पॉन्जी नेटवर्क। पीके मिश्रा की बिट्रॉन वर्टिक्स में 10% मासिक रिटर्न और एमएलएम मॉडल पर विशेषज्ञों की चेतावनी। निवेशकों से सावधानी बरतने की अपील। क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन निवेश के नाम पर तेजी से बढ़ रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच अब बिट्रॉन वर्टिक्स नाम की कंपनी और उसके कथित संचालक पीके मिश्रा उर्फ प्रदीप कुमार मिश्रा गंभीर सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस कंपनी पर आरोप लग रहे हैं कि यह निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर बड़ी रकम जुटा रही है। कुछ निवेशकों और सूत्रों का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए तक की रकम लोगों से निवेश के नाम पर इकट्ठा की जा चुकी है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक जांच अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतने बड़े आंकड़े की चर्चा ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। बिट्रॉन वर्टिक्स खुद को एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बताती है और दावा करती है कि वह पिछले 7 वर्षों से एआई पावर्ड आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के जरिए निवेशकों को सुरक्षित और स्थिर मुनाफा दे रही है। कंपनी का कहना है कि उसका ट्रेडिंग सिस्टम बाजार की दिशा से स्वतंत्र होकर लगातार लाभ कमाने में सक्षम है। लेकिन जब इन दावों की तकनीकी और दस्तावेजी जांच शुरू हुई तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला सवाल कंपनी के उस दावे पर उठता है जिसमें वह खुद को 7 साल पुरानी बताती है। इंटरनेट डोमेन रिकॉर्ड्स की जांच में सामने आया कि बिट्रॉन वर्टिक्स की वेबसाइट bitronvertix.live केवल 5 मई 2025 को रजिस्टर्ड हुई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि कंपनी वास्तव में 7 वर्षों से काम कर रही थी तो उसकी पुरानी वेबसाइट कहां थी, पुराने वित्तीय रिकॉर्ड कहां हैं और पिछले वर्षों के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों उपलब्ध नहीं कराए गए। निवेशकों का कहना है कि कंपनी से जब इन दस्तावेजों की मांग की गई तो अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। बिट्रॉन वर्टिक्स का दूसरा सबसे बड़ा दावा यह है कि कंपनी सिंगापुर से संचालित होती है। कंपनी के प्रचार में अक्सर सिंगापुर को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बताकर निवेशकों में भरोसा पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब सिंगापुर की आधिकारिक एजेंसी एसीआरए यानी अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो कंपनी की ओर से ना तो कोई स्पष्ट यूईएन नंबर दिया गया और ना ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रमाणित कॉपी सामने आई। यदि कोई कंपनी वास्तव में सिंगापुर में पंजीकृत होती है तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं। पीके मिश्रा की बिट्रॉन वर्टिक्स का सबसे बड़ा आकर्षण उसका कथित एआई पावर्ड आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बॉट बताया जाता है। कंपनी दावा करती है कि यह बॉट कम जोखिम में लगातार मुनाफा देता है और इसी आधार पर निवेशकों को 10% तक मासिक रिटर्न देने की बात कही जाती है। लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई ट्रेडिंग सिस्टम वास्तव में इतना प्रभावी है तो उसका किसी प्रतिष्ठित ऑडिटिंग संस्था द्वारा स्वतंत्र परीक्षण होना चाहिए। कंपनी से जब थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट, वेरीफाइड परफॉर्मेंस लॉग या सोर्स कोड रिव्यू मांगा गया तो इस संबंध में कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बिट्रॉन वर्टिक्स में एक बड़ा रेफरल और एमएलएम नेटवर्क भी बनाया गया है। कंपनी के प्रमोशन में रेफरल इनकम, लेवल इनकम और डेली मैचिंग बोनस जैसे कई आकर्षक वादे किए जाते हैं।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वैध और रेगुलेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इस तरह का मल्टी लेवल रेफरल ढांचा सामान्य रूप से नहीं देखा जाता। आमतौर पर ऐसे मॉडल पॉन्जी स्कीम में पाए जाते हैं, जहां पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसे से भुगतान किया जाता है। कंपनी के भौतिक अस्तित्व को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बिट्रॉन वर्टिक्स खुद को सिंगापुर की कंपनी बताती है, लेकिन अब तक कंपनी ने अपने किसी वास्तविक कार्यालय का प्रमाण सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया है। ना तो कोई गूगल मैप्स पर सत्यापित ऑफिस लोकेशन दिखाई गई है और ना ही लीज एग्रीमेंट या यूटिलिटी बिल जैसे दस्तावेज सामने आए हैं। इससे यह संदेह और गहरा हो रहा है कि कंपनी का संचालन मुख्य रूप से ऑनलाइन नेटवर्क और प्रमोशनल चैनलों के जरिए किया जा रहा है। वित्तीय पारदर्शिता के मामले में भी कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं। निवेशकों ने कंपनी से पिछले 100 सफल विड्रॉल के बैंक रिकॉर्ड या ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन आईडीज मांगे, लेकिन अब तक ऐसे किसी भी प्रमाण को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया है। कुछ निवेशकों का आरोप है कि जब भी वे पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सर्वर इशू, केवाईसी पेंडिंग या वेरिफिकेशन डिले जैसे कारण बताए जाते हैं। तकनीकी जांच में यह भी सामने आया है कि बिट्रॉन वर्टिक्स की वेबसाइट से रजिस्ट्रांट डिटेल्स अमेरिकी डोमेन सेवा गोडैडी के प्राइवेसी प्रोटेक्शन के तहत छिपाए गए हैं। यदि कंपनी वास्तव में सिंगापुर से संचालित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, तो उसके असली बेनिफिशियल ओनर और आधिकारिक मालिक की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? इस पूरे मामले में पीके मिश्रा का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है, लेकिन कंपनी की ओर से इस संबंध में भी स्पष्ट आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आए हैं। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वैध क्रिप्टो ट्रेडिंग या निवेश प्लेटफॉर्म को संबंधित देशों की नियामक संस्थाओं से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। सिंगापुर में इसके लिए मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी MAS का लाइसेंस जरूरी होता है, जबकि भारत में ऐसी गतिविधियों के लिए RBI, SEBI और FIU-IND के नियमों का पालन करना पड़ता है। बिट्रॉन वर्टिक्स से जब इन संस्थाओं के लाइसेंस नंबर, कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई तो कंपनी की तरफ से कोई स्पष्ट दस्तावेज सामने नहीं आया। इन सभी सवालों और लगभग 500 करोड़ रुपए तक की कथित निवेश राशि की चर्चा ने अब इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। निवेशकों और विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक कंपनी अपने सभी दावों के ठोस प्रमाण और नियामकीय दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करती, तब तक इस तरह के डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म से दूर रहना ही सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। आने वाले समय में यदि नियामक एजेंसियां इस मामले की जांच करती हैं, तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि बिट्रॉन वर्टिक्स वास्तव में एक वैध निवेश प्लेटफॉर्म है या फिर बड़े पैमानों पर निवेशकों को फंसाने वाला डिजिटल जाल।